दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक शिक्षाप्रद कहानी, मायके का मोह। रुक्मणी जब 13 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर, खेत खलियान थे। पिता बहुत बड़े लॉयर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। 2 बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घरों में ब्याही थी। रुक्मणी अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखती थी, इसलिए घर में माता पिता को उनके ब्याह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का प्रताप मिला जो पढ़ा लिखा था पर गरीब था। उनके पास जायदाद के नाम पर बस एक पुराना घर था। पिता का साया उनके सिर से उठ गया था, इसलिए बड़े भाई होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं। माँ और 2 छोटे भाई जो अभी भी पढ़ ही रहे थे। रुक्मणी के लिए वह लड़का पसंद आ गया और रुक्मणी की उससे शादी कर दी गई। रुक्मणी घर की बड़ी बहू बन गई। काम कुछ नहीं आता था क्योंकि घर में कभी किया ही नहीं था। 3 भाभियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन अब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जिसने एक दोस्त की तरह सब कुछ संभाल लिया था। वह उसे सब कुछ सिखाती थी। रुक्मणी तेज तर्रार वाली थी। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो अदब से रहना पड़ा था। कुछ ही सालों में रुक्मणी को अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने का मौका मिला। पति की तनख्वाह भी कम थी। इतने में बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों के आवभगत आदि को संभालना उनकी बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था, इसलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके मायके की तरफ घूमा बाड़ा लगा रहता था। भाई भाभी सब रुक्मणी से बहुत प्यार करते थे। माँ भी उसकी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा मायके से कोई ना कोई आता ही रहता था। रुक्मणी की पूरी जो जमीन थी वह मायके में थी। उसने अपनी सारी जमीन अपने मायके वालों को दे दी। मायके वाले भी उसकी बहुत आवभगत करते थे। रुक्मणी के ससुराल से जब लोग आते थे तो गरीबी का रोना रोते थे। इसके अलावा उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती थी। समय बीतता गया और रुक्मणी के बच्चे शादी लायक हो गए। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी भी हो गई। रुक्मणी ने बहू से पहले ही दिन कह दिया था कि शादी के बाद तुम्हें अपना मायका भूल जाना चाहिए। जो रुक्मणी दिन रात अपने मायके के गुण गाती रहती है और अपने मायके वालों की आवभगत में लगी रहती है, उसकी सोच इस प्रकार की हो गई। दिन छेदते गए। रुक्मणी ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमा लिया। पति, बेटे, बहू, किसी की मजाल कि उनकी बात ना माने। उनके आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन इसी तरह अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उनकी बात मानेगा या नहीं। उसने सोचा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और रुक्मणी ने अपने घर में अपना दबदबा बनाने की ठान ली। रुक्मणी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई ना कोई हुक्म खड़ा करती थी। अब मायके में भी उसके आवभगत कम थी, क्योंकि अब मायके में भी उसके 2 भाई और खुद रुक्मणी ही बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सबके घरों में माता पिता की नहीं बल्कि बच्चों का राज चल रहा था। इसलिए रुक्मणी को भी अब कोई मायके में नहीं पूछता था। जो लोग उसके पीछे पीछे लगे रहते थे अब अपने घर के ब्याह में भी फोन पर ही न्योता दे देते थे। यह बात रुक्मणी को हजम नहीं होती थी, पर भाई भाभी भी अपने बच्चों पर टिके हुए थे, तो अपनी बहन की क्या संख्या। अब आज रुक्मणी के भाइयों का भी यही हाल है। वे भी उन्हें यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो, पर रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है कि आजकल बच्चे बुआ को किसी भी खाते में नहीं बुलाते। कल की ही बात है, बड़े भाई के पोते की शादी थी। खबर नहीं किए जाने के बाद में सॉरी कह दिया। सोच सोच कर रुक्मणी को बहुत बुरा लगा। कितना किया था इन लोगों के लिए, पर आज कोई भी मुझे नहीं पूछता है। इसलिए पहले अपने परिवार के बारे में देख, फिर दूसरों को देना चाहिए। मायके का मोह भी इतना ना हो कि आप अपने घर को भूल जाएं। इसीलिए कहते हैं, अति का भूलना नहीं बोलना, अति की भली न चूक, अति का सन्नाटा, अति की भली न धूप।